भगवान अपने सभी सखाओं के साथ ब्रज में प्रवेश कर गए और जब माताओं से मिल रहे हैं उसी समय में जितने भी तो उनके सखा थे उनको बड़ी त्वरा है, जल्दीबाजी है। क्या चीज़ की जल्दीबाजी है? तो वन की एक विशेष घटना सुना देने की। और इसलिए वे क्या कर रहे हैं, मैयाओं का ध्यान शीघ्र से शीघ्र अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास शुरू कर देते हैं। जितने भी ये सखा हैं, उनकी जितनी माताएं हैं वो भी वहीं खड़ी हैं। आज उन माताओं का ध्यान पुनः अपनी संतान की ओर नहीं, श्री कृष्णचंद्र की ओर है। जबकि इससे पहले क्या था? इससे पहले भगवान ही सभी सखाओं के रूप में सभी के घर में विराजमान थे। तो जितनी माताएं थी उनका स्नेह अपने ही संतान पर अधिक था। लेकिन आज उल्टी बात हो रही है। आज उन माताओं का ध्यान अपनी संतान की ओर नहीं, श्री कृष्णचंद्र की ओर ज्यादा है। निरंतर 1 वर्ष तक अपनी ही संतान के प्रति उमड़ता हुआ प्यार आज क्या हो गया भाई? अंतर्हित क्यों सहसा? इस ओर उनकी ध्यान ही नहीं है। कैसे ऐसा हो गया भाई? तो इसलिए हो गया क्योंकि भगवान जो है ना, शिव ब्रह्मा भी आते हैं। अरे शिव ब्रह्मा भी आते हैं, दर्शन को ललचाते हैं। शिव ब्रह्मा भी आते हैं, दर्शन को ललचाते हैं। ऐसे दर्शन मान तू बारंबार प्रणाम, ओ बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम। तो ये हमारे भगवान मानो क्षण भर के लिए कभी कोई भी अंतर और उनके भाव प्रवाह में हुआ ही न था। सदा श्री कृष्णचंद्र ही उनके मन प्राणों में समाये हुए हैं। इस प्रकार आकुल नेत्रों से वे नंदनंदन को ही निहार रहे हैं। यंत्र की भांति कतिपय गोप सुंदरियों ने अपनी गर्भजात संतान को गोद में भी उठा लिया है। स्वाभाविक वात्सल्यवश हाथ से पुत्र के अंग का धूलि सम्मार्जन भी वे करती जा रही हैं, पर उनके नेत्रों में देखो क्या हो रहा है। बच्चा तो छोटा सा है, उन्हीं का अभी अभी हुआ है, उसको गोद में लिए हुए हैं, उसका धूल वगैरह भी झाड़ रहे हैं, लेकिन नेत्र कहाँ पर टिका हुआ है? तो नेत्र तो श्री कृष्णचंद्र की ओर लगा हुआ है। उनके प्राणों की वृत्ति भी समाई हुई है श्री कृष्णचंद्र में ही। पर आज शिशुओं ने इन अपनी माताओं को ही माध्यम बनाया ब्रजरानी को अपनी ओर अभिमुख कर लेने के उद्देश्य से। अपनी माताओं का अंचल धारण कर बड़े उल्लास में भरकर वे सब कहने लगते हैं, जितने भी उनके सखा हैं, देखो अपनी अपनी माताओं का अंचल तो पकड़े हुए हैं, लेकिन उल्लास में भरकर कहने लगते हैं, री माता, री मैया, सुनो सुनो क्या कहूँ। ऐसी बात है कि सुनते ही सबका मन अत्यंत आश्चर्य से भर उठेगा। हम ऐसा बात सुनाने जा रहे हैं, सुन लो। हम सबों के लिए भी थोड़ी हंसने की सी बात हो गई। तो क्या हुआ? तो हमारे कन्नू भैया ने काम तो बड़े ही साहस का किया है। ओह, बलिहारी है इसके साहस की।
बस पूछो मत, दूसरे के लिए तो वह अत्यंत दुष्कर है। अरे दुष्कर क्या, दूसरा उसे कर ही नहीं सकता, ऐसा काम कर दिया। पर है वह बहुत ही विनोद की बात। इतना ही नहीं, हम लोग तो आज सब के सब मूर्ख सिद्ध हो गए, ठगे गए थे। भीषण विष की प्रचंड अग्नि में भस्म हो गए थे। हम लोग तो पहले गए उसमें घुसे तो विष की प्रचंड अग्नि में हम लोग तो भस्म हो गए थे, मूर्ख होके घुस गए। पर धन्य है कन्हैया भैया की चतुराई को, यह चतुर शिरोमणि जो ठहरा, उसने तुरंत हम सबों को जीवित कर लिया। तो दोनों तरह की बात बच्चे बोल रहे हैं। हम मूर्छित, हम जो है भस्म भी हो गए थे, लेकिन ये मेरा कन्नू भैया मुझे जीवित कर दिया। यह सुनते ही माताएं तो सन्न रह गई। कौन माता, ये सुनो बचाओ, उसका बच्चा भस्म हो गया हो। माता तो सन्न रह गई, केवल दो एक अपने दूर दूर, अपना मुंह से दूर दूर करते हुए हृदय को दबाकर, है क्या हुआ, कैसे हुआ कहकर चिल्ला उठी। शिशु तो कहने के लिए उतावले थे ही, उन सब ने अतिशय उच्च स्वर से सबको सुना सुना कर कहना आरंभ कर दिया। री मैया सुनो, तुम सब ध्यान से, आज यशोदा मैया के लाड़ले ने, इस नंद नंदन ने एक महाविशाल अजगर को मार डाला और हम सबों के प्राण बचा लिए। अद्यानेन महाव्यालो यशोदानंद सूनुना हतो विता वयं चास्मादिति बाला व्रजे जगु। बीत्यों एक बरस जी काल, ब्रज में कहत भय ब्रज बाल। आज एक नंद जू के लाल, मारियो ब्याल महाविकराल। फिर तो ब्रजरानी भी भाव समाधि से जागी ही। उन्होंने भी आदि से अंत तक वन में घटित आज की इस घटना का पूर्ण विवरण सुन ही लिया। अपने नीलमणि को वाम हस्त से अंक में धारण किए एवं दक्षिण हस्त की तर्जनी ओठों पर रखकर विस्फारित नेत्रों से पास में खड़े श्री ब्रजेश्वर की ओर देखने लग जाती है। किंतु ब्रजेश्वर के नेत्र निमिलित हैं। वे मन ही मन अपने एवं अपनी प्रजा ब्रजवासी जनों के पुत्रों की आयाचित ऐसी रक्षा के लिए अपने इष्टदेव श्री नारायण के चरणों में न्यौछावर हो रहे हैं। कोई भी घटना जब घटती है तो ब्रजेश जो हैं वो आंख बंद करके अपने इष्टदेव नारायण को याद करते हैं। और बहुत देर तक परस्पर यही चर्चा चलती रही। किंतु इसी बीच क्या हुआ, ब्रजरानी को अपने नीलमणि के मुख पर वन भ्रमण की श्रांति थकावट दिख गई और वे तनिक भी विलंब न कर अपने गृह की ओर चल पड़ी। नील सुंदर उनके अंक में से उतरकर आगे आगे चले और जननी स्नेह विह्वल हुई पीछे पीछे चली। सामने रोहिणी मैया के दर्शन हो गए। अब देखो कहानी क्या होता है, कथा किस तरह से मुड़ता है। रोहिणी मैया का दर्शन होना, बलराम जी की याद आ गई। श्री रोहिणी ने भी प्राणों की ललक से श्री कृष्णचंद्र को अपने अंक में भर लिया। पर दाऊ भैया कहाँ गए, भगवान चारों ओर देख रहे हैं, दाऊ भैया कहाँ गए। माँ से ही पूछ दिया, रोहिणी माँ से। नील सुंदर ने एक ही प्रश्न की झड़ी लगा दी कि दाऊ भैया कहाँ गए, दाऊ भैया कहाँ गए। तो रोहिणी माता के अन्य समस्त स्नेह मनुहार की ओर जैसे आज इस समय उन पर ध्यान ही नहीं। बलराम जननी ने भी किंचित हंसकर
गृहालिंद की ओर संकेत कर दिया कि देखो जाओ उस घर के उधर अलिंद जो है उसमें जाके देखो क्या हाल है। मैया के संकेत का तात्पर्य स्पष्ट था। श्री कृष्णचंद्र जान गए दाऊ भैया रूठे बैठे हैं। क्यों रूठ गए? तो आज वन न जाने का, रोक लिए जाने का इतना दुख बलराम को हुआ कि उन्होंने भोजन तक नहीं किया। यहाँ तक कि बंसी नाद सुनकर भी अपने अनुज का स्वागत करने भी वे नहीं आए। क्यों आए? वास्तव में उन्हें दोष तो अनुज का ही प्रतीत हुआ। कन्नू यदि मुझे भी साथ ले चलने का हठ कर लेता अथवा मेरे शास्त्रोचित कृत्य जन्म नक्षत्रोत्सव के अनंतर किंचित विलंब से बन जाता। दो बातें, ठीक है मेरा आज जन्मोत्सव जन्म नक्षत्रोत्सव था, थोड़ा देर रुक जाता कन्नू, साथ मुझे ले जाता, या हठ कर देता कि नहीं बलराम भैया के साथ ही दाऊ भैया के साथ ही मैं जाऊंगा। लेकिन दोनों में से कुछ नहीं किया तो मैया क्या हो जाती? अगर दोनों में से कुछ करता तो मैया बाध्य हो ही जाती, मुझे भी साथ भेज देती। यह भावना रह रह कर उनके नेत्रों में, दाऊ भैया के नेत्रों में अश्रु संचार कर देता और वे अलिंद पर ही मुंह फुलाए बैठे रहते। पर जब अब धैर्य कहाँ है, श्री कृष्णचंद्र दाऊ भैया दाऊ भैया दाऊ भैया कहकर उन्हें पुकार जो रहे। स्तंभ की ओर से एक परम सुंदर समुज्वल गौर तेजुमयी चंचल ज्योति सी निकली और श्री कृष्णचंद्र के कंठ से जा लगी। अब वो कैसे रुकने वाले? दौड़े भाई के कंठ में हाथ डाल दिया। अग्रज अनुज को इस प्रकार मिलते देखकर दोनों माताओं के नेत्र पुलक गए, पुनः छलक उठी। अब पर्याप्त अतिकाल हो चुका है, इसलिए जननी पुत्र संलालन में लग जाती है। इतनी देर गोप सुंदरियों की नहीं, वहाँ उपस्थित समस्त ब्रजवासियों की दृष्टि तन्मय हो रही थी श्री कृष्ण चंद्र में। पर अब तो ब्रजरानी अपनी इस अप्रतिम निधि को लेकर प्रासाद के अंतर्भाग में प्रविष्ट हो गई, मैंने मकान के भीतर चली गई। अब चार पहर के लिए यह अवसर नहीं कि निकट से नील सुंदर को निहार कर उनके नेत्र शीतल होते रहें। अतएव वे सब भी अपने आवास की ओर चल पड़ते हैं, पर जा रहे हैं यंत्रवत केवल शरीर से ही। उनका मन तो वही नंद भवन में ही संबद्ध है। श्याम सलोने प्यारे हैं, श्याम सलोने प्यारे हैं, श्याम सलोने प्यारे हैं, अनुपम नंद दुलारे हैं, अनुपम नंद दुलारे हैं। श्याम सलोने प्यारे हैं, अनुपम नंद दुलारे हैं। ओ बाल रूप भगवान को बारंबार हे बारंबार प्रणाम, हे बारंबार प्रणाम। ओ गोकुल जिनका ग्राम है, कृष्ण जिनका नाम है, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम, ओ बारंबार प्रणाम, ओ बारंबार प्रणाम। मुरली
मधुर बजाते हैं, दिन भर धेनु चराते, ओ दिन भर धेनु चराते हैं, मुरली मधुर बजाते हैं, दिन भर धेनु चराते हैं। मधु मुरली के गान को बारंबार प्रणाम, ओ बारंबार प्रणाम, ओ बारंबार प्रणाम है। कुंजन रात रचाते हैं, सबका मन भरमाते हैं, सब पर कृपा निधान को बारंबार प्रणाम, हे बारंबार प्रणाम, हे गोकुल जिनका नाम है, कृष्ण जिनका नाम है, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम, बारंबार प्रणाम है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ